प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और इस तरीके का पुलिस प्रशासन का यू टर्न ये सवाल खड़े करता है, क्या प्रियंका गांधी जी को इस जलालत से बचाने के लिए यू टर्न हुआ? और पूरा देश जानता है कि राजस्थान जैसे पीसफुल स्टेट में पिछले 3 वर्षों में अपराधों की जो बाढ़ आई है, 6,51,000 मुकदमे आज तक राजस्थान के इतिहास में दर्ज नहीं हुए, और उस पर भी दुष्कर्म के मामले जो पिछली बार 5,310 थे, 21 में बढ़कर 6,337 हो जाते हैं। 1,027 मामलों का बढ़ना और राजस्थान में लगातार क्रमिक रूप से 11% अपराधों की हर साल बढ़ोतरी, ये इंगित करता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। प्रश्न ये उठता है कि क्या राजस्थान की बहन बेटियां नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नहीं है? या कांग्रेस की अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग रणनीति और सियासत है? क्या उन बेटियों को न्याय नहीं चाहिए? एक तरीके से राजनीतिक पर्यटन करने वाले और सुर्खियां बटोरने वाले, ट्विटर पर जिंदा रहने वाले कांग्रेस के नेताओं से सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रश्न खड़ा हुआ? क्या इस पूरी घटना पर कार्रवाई को यू टर्न देने का कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं? कुल मिलाकर जिस तरीके की घटना हुई उसमें सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जिस तरीके से एक्ट करती हैं, उस तरीके से उनका आचरण बिल्कुल विपरीत था। मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं, बात बात पर ट्वीट भी करते हैं और बहुत आक्रामक रूप से अपनी बात रखते हैं। उनकी चुप्पी क्या इशारे करती है? क्या उनकी नज़र में राजस्थान की बहन बेटियों की इस तरीके से दुष्कर्म की और गैंगरेप की घटनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं के आचरण के, राजस्थान की सरकार के सीधे सीधे उन पर सवाल खड़े करते हैं। और इसलिए दुर्भाग्य और तब दिखता है कि जब कॉलेज की, स्कूल की छात्राएं कम संख्या में बेशक जब जाती हैं तो वो वीडियो देखा, और इस बात से सीधा प्रमाण साबित होता है कि कोई भी कलेक्टर अपने विवेक से इतनी बात नहीं कर सकता जब तक उस पर सरकार का दबाव नहीं हो। कलेक्टर उन बच्चियों से पूछता है कि अपने मोबाइल नंबर दीजिए, अपने माता पिता के नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। क्या उस बच्ची की लुटती हुई अस्मत की मांग करना नाजायज है, गैर कानूनी है? और कोई स्कूल और कॉलेज की बच्ची हिम्मत करके वहां जाती है और कलेक्टर जब ये भाषा बोलता है तो ये सरकारी भाषा है, ये बचाव की भाषा है, ये फ्रस्ट्रेशन एक तरीके का है। तो कलेक्टर उनसे कहते हैं कि आपके अभिभावकों से बात करेंगे। तो इस तरीके के बच्चे जब ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं, उनके अभिभावक हम लोग हैं। कलेक्टर को हमसे बात करनी चाहिए कि मैं तो उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने जाकर कलेक्टर के साथ इस तरीके से सीधे सीधे निर्भीक तरीके से बात की। अभी ऐसा लगता है कि इस यू टर्न के बाद इस राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की पुलिस और प्रशासन से उस पीड़ित परिवार को, उस पीड़िता को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से मुकदमों की फहरिस्त बढ़ी है, और केवल ये नहीं, पिछले 30 दिनों के आंकड़े भी आप देखेंगे